हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग अपना टाइप 2 न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। टॉपिक का डायगोनलाइजेशन। बेसिकली डायगोनलाइज करने के लिए जो मैट्रिक्स का मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा के आया हूँ पीछे, और उसका एक न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस किया था। ये पूरा डायगोनलाइजिंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पढ़ाया है। इसका टाइप टू जो न्यूमेरिकल एक टाइप मैंने कराया था कि अगर सिंपल न्यूमेरिकल आता है जिसमें मुझे मॉडल मैट्रिक्स निकालनी होती है। दूसरा न्यूमेरिकल है जो बोलता है कि मेरे को आइगन वैल्यूज़ दी हुई हैं, आइगन वेक्टर दिए हुए हैं अलग अलग। अब मुझे वो जो ओरिजिनल स्क्वायर मैट्रिक्स है वो निकालनी है। तो अब इसको कैसे करेंगे बहुत जल्दी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले क्या है, आपको ना मॉडल मैट्रिक्स जो है वो लिख लेनी है। मॉडल मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? मॉडल मैट्रिक्स ऑफ ए अगर मैं बात करूं तो वो आ जाएगा, ये जितने भी आपके आइगन वेक्टर हैं उनको आप लिख दीजिए 1 0 1 0 1 -1 1 1 0। ये आपकी मॉडल मैट्रिक्स बन गई। अब इसको लेट से हम लोग P मान लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारी मॉडल मैट्रिक्स बन गई। अब इसका इन्वर्स निकालेंगे हम लोग ना। अब क्या है, आपको पता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि P इन्वर्स ए P इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब क्या है कि मेरे पास P है, ठीक है, और इन्वर्स भी चलो मैं निकाल लूँगा इसका, ठीक है, इज इक्वल टू D। D इज़ नथिंग बट D क्या है, ये जो भी आपकी आइगन वैल्यूज़ हैं उनको ही डायगनली आपको रख देना है और एक मैट्रिक्स बना लेनी है जो आपको पीछे बताया था। अब बट इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और ए निकाल सकते हैं ना अभी इसमें, क्योंकि सिर्फ ए ही मिसिंग है। तो आप देखिए, लेट से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड्स को पी से, ठीक है। सो यहाँ भी मैं पी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सो ये पी डी हो गया और ये इन्वर्स से इन्वर्स पी कैंसिल ए पी, ठीक है। अब इसको भी आप देखिए, ए क्या हो जाएगा, बेसिकली हो जाएगा पी इन्वर्स, ठीक है, डी पी, ठीक है। ये यहाँ पर आएगा तो ये पी इन्वर्स हो गया ना, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल ए आ गया। तो ए निकालने के लिए मुझे क्या करना है, पी इन्वर्स चाहिए, पी चाहिए और डी चाहिए। तो ये तो मेरे पास मॉडल मैट्रिक्स है ही, अभी अभी बनाया मैंने यहाँ पर पी। अब मैं क्या करूँगा, इन्वर्स भी निकालूंगा और डी, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ए आ जाएगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। ये कैसे मैंने किया, सिर्फ ये आपको याद रखना है। ये आप वहाँ करेंगे एग्ज़ाम में, दिखाएंगे कि इस तरह से। तो हम अब ए की वैल्यू अपनी निकालेंगे, ठीक है। तो ए बेसिकली है मेरा पी इन्वर्स डी पी, ठीक है। तो अब मेरे पास पी तो है, पी इन्वर्स निकालना है मुझे। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एडजॉइंट वाला अपना जो मेथड है वो लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ पी। अब यहाँ पर बेसिक आपकी 12th वाली मैथ्स है, कुछ आपको नहीं करना है। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट आपका बेसिकली आता है, दैट विल कम टू 2, ठीक है। एडजॉइंट आपका अगर आप निकालेंगे इस पी का, वो आपकी जो मैट्रिक्स आएगी ना वो कुछ इस तरह से दिखेगी। वो मैट्रिक्स आपकी कुछ इस तरह से दिखेगी। मैं सिर्फ आपको बना रहा हूँ, आप ये चीज़ खुद से प्रैक्टिस कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज है, ठीक है। अब जो फाइनल आपका पी इनवर्स है वो है 1/2, और यहाँ पर आप ये, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। बेसिकली आपको अगर याद हो, आप करते थे जितने भी हैं माइनर्स निकालते थे M11, ठीक है। हर एक जब आप ये आपके एडजॉइंट मैट्रिक्स जब आप लिख रहे हैं तो आप हर एक जगह माइनर्स निकालते थे, M11 M12। और जो आपका एडजॉइंट लिखने का फॉर्मूला होता था वो भी बेसिकली क्या होता था, A11 अगर है तो दैट विल बी -1 M + n, और आपका जो भी माइनर आया था वहाँ पे, तो उस हिसाब से आप अपनी फाइनल इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स निकल गया तो अब कुछ बचा ही नहीं। अब फाइनली ए की वैल्यू मैं सीधा लिख सकता हूँ, सी यहाँ पर 1/2
मेरे पास जो भी ये सबसे पहले ये जो है आप देखो, ये हमारी पी मैट्रिक्स है, वो लिख दी। अब यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स भी लिख दो आप। डायगोनल क्या बनेगी, 1 1 3। जो भी आपकी आइगन वैल्यूज़ थी वो आप डायगनली लिख दोगे डायगोनल मैट्रिक्स में। सो ये हो गई 0 0 0 0 0, ठीक है, इसको भर दिया। और आपने जो अभी लेटेस्ट ये इन्वर्स निकाला था उसकी वैल्यूज़ भी आप लिख दीजिए। अब आपको अगेन बस ऑपरेशंस करने मैथमेटिकल, इसकी कैलकुलेशन आप पूरी करोगे, सब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा। सो ये वाला अगर न्यूमेरिकल आता है ना, इसमें बेसिकली ज़्यादा दिमाग आपका नहीं लगने वाला है, इसमें सिर्फ आपकी मैथ्स की बेसिक ऑपरेशंस लगेंगे। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है कि इंजीनियरिंग वाला ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे वो 12th वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा लगेगा। इतना है बस, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो यहाँ पर ए निकालना है वो कैसे आया। सिर्फ ये एक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा है, बाकी तो सारा आपका 12th वाला मैथ्स है जिससे आपको सॉल्यूशन निकालना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।